नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 मई के बाद अगर टीएमसी में बगावत है तो प्रदेश में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है। ममता दीदी अगर बंगाल से दिल्ली दौड़ रही हैं तो प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं। चुनावी रिजल्ट आउट होने के बाद भी बंगाल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि सत्ता में आए सीएम शुभेंदु अधिकारी सोचिए बिजली की रफ्तार से भी तेज काम कर रहे हैं। हाल ही में तो उन्होंने दीदी की गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, या फिर यूं कहें कि दीदी को बाल बाल बचाया है। प्रभु जगन्नाथ का जयकारा लगाकर दीदी को पाप मुक्त भी कर दिया है। पूरी के जगन्नाथ धाम से बंगाल के दीघा का क्या कनेक्शन है और जिस पर से उत्पन्न विवाद अब जाकर खत्म हुआ है, और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। बाल बाल बची दीदी, दीदी हुई पाप मुक्त, पूरी हुई पुजारियों की मांग। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। दीघा मंदिर के नामकरण को लेकर हुआ विवाद अब जाकर फाइनली खत्म हो चुका है। इस मंदिर को लेकर उड़ीसा सरकार और उड़ीसा के लोगों में जो नाराजगी थी ना, उसे शुभेंदु अधिकारी ने हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मंदिर पर से धाम शब्द हटा दिया गया है। दरअसल देखिए, चुनाव से ठीक पहले मंदिर नीति पर चल रही ममता बनर्जी ने दीघा में एक भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो हूबहू पुरी के जगन्नाथ धाम की तर्ज पर बना। सोचे 250 करोड़ की लागत से बने इस मंदिर की नींव रखी गई। मंदिर का सारा खर्चा ममता सरकार की पॉकेट से गया, लेकिन जैसे ही ममता सरकार ने इस मंदिर को धाम बताना शुरू किया तो उड़ीसा में बवाल मच गया, क्योंकि मंदिर अनेक हो सकते हैं लेकिन शास्त्र अनुसार धाम एक ही होता है। लोगों ने सवाल उठाया कि इस मंदिर में ना ही पूरी की तरह ब्रह्म पदार्थ है, ना ही अरुण स्तंभ है, ना ही लकड़ी की निर्मित ईश्वरी प्रतिमाएं हैं, और ऐसे में मंदिर को धाम का दर्जा दिया जाना कितना उचित है। इसी पर आपत्ति जताते हुए उड़ीसा सरकार ने बंगाल के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख डाली, जिसमें उन्होंने ये बात कही, जब हम जगन्नाथ धाम कहते हैं तो हमारा अभिप्राय पूरी क्षेत्र के जगन्नाथ धाम से होता है। ये विश्व भर में हमारी विशिष्ट पहचान है, और ऐसे में जगन्नाथ धाम के नाम की नकल करते हुए अन्य किसी महाप्रभु के मंदिर का नामकरण करना सही नहीं था। बस फिर क्या था, फौरन एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी के फैसले को पलटा और मंदिर पर से धाम हटा दिया। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी। आधिकारिक रूप से ये साफ कर दिया गया, घोषणा कर दी गई कि दीघा महाप्रभु जगन्नाथ की सांस्कृतिक भूमि जरूर बनी, हमेशा के लिए बनी रहेगी, लेकिन वहां धाम शब्द का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले पर न सिर्फ पूरी जगन्नाथ धाम बल्कि उड़ीसा सरकार और उनके भक्त और समाज की ओर से हर कोई आभार भी जता रहा है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि मंदिर बनवाकर दीदी ने क्या सच में पाप की भागी वो बन गई थी? इसको लेकर पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं, जिन्हें महाप्रभु का वंशज भी बताया जाता है, दैतापति भवानी दास महाराज जी, उनकी भविष्यवाणी अब वायरल हो रही है। दरअसल देखिए, दीघा मंदिर को लेकर दैतापति ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि इस काम के लिए जिम्मेदार लोगों ने अधर्म किया है। उन्होंने शास्त्रों के आदेशों का सीधा उल्लंघन किया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति असल में भगवान नारायण से मिले दिव्य दर्शन के अनुसार लकड़ी से बनाई गई थी, और मैं हमेशा यही कहूंगा कि आपने ऐसा काम किया है जो धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इस अपवित्र काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आने वाले दिनों में जरूर सजा मिलेगी। ऐसे गलत कामों के नतीजे तो भुगतने ही पड़ते हैं। हकीकत में अब देखा जाए तो महाराज जी की इन बातों में उनकी भविष्यवाणी छुपी हुई थी दीदी के हारने की, क्योंकि दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर बनवाकर भी दीदी अपनी सत्ता नहीं बचा पाई, और ऊपर से सोचिए मंदिर पर धाम का टैग लगाकर संत और पुजारियों के निशाने पर भी आ गए। 100 बात की देखिए एक ही बात निकलकर ये सामने आती है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर उड़ीसा के सेवायत से लेकर इतिहासकार, आम नागरिकों में जो एक असंतोष वाली जो भावना थी ना, अब वो शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मंदिर पर से धाम हट चुका है, क्योंकि धाम कोई देखिए सामान्य विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट पौराणिक पहचान है जिसे किसी नए मंदिर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। और ये भले ही दीदी समय रहते ना समझ पाई हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आते ही समझ चुकी हैं। तभी तो अपने फैसले से दीदी को पाप मुक्त भी करा दिया है। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।